अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2। प्रीवियस वीडियो में हमने 1.1 किया था। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इनको। हमारे पास है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा, ठीक है। इन दो में हमने अयोटा कॉमन लेना है। एक्स प्लस अयोटा यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अयोटा इंटू वाई माइनस 3, ठीक है। इसमें और इसमें अयोटा कॉमन लेंगे और ये तो वैसे है, प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये अयोटा आ जाएगा। इसमें हमने 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, फिर अयोटा को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ। 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 बनेगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा, यहाँ अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू प्लस की है अयोटा, इसको हम लेके जाएंगे उस साइड पे तो हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 2, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रखेंगे एक्स प्लस 2। अभी उसको दूसरी साइड पे नहीं लेके जा सकते। अयोटा इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू अयोटा इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 15, ये देखिए 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा तो ये बनेगा प्लस का 17 अयोटा माइनस 4 इंटू, अब हम यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे एक्स प्लस 2 प्लस करेंगे अयोटा इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू अयोटा इंटू 15 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4 और प्लस 15 कितना होता है 19 प्लस 17 अयोटा, ठीक है। ये बनता है। अब हम क्या करेंगे इस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है। तो फिर हमारे पास आएगा एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा, ठीक है, वाई माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। जब इस पूरी वैल्यू को हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 2, ठीक है। ये क्या बनेगा एक्स प्लस 2, इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस अयोटा इज इंटू वाई माइनस 3, ये क्या बनेगा प्लस 19 अयोटा, ठीक है। ये क्या अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जब लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस का 17, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे -1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। इस अब हम लिखते हैं एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा माइनस अयोटा वाई माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा प्लस 19 अयोटा माइनस 17, ठीक है। तो अब हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा वाई अयोटा माइनस वाई अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस 19 अयोटा। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं ना, अयोटा हम इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ से अयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस वाई प्लस 3 प्लस 19, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 17, ठीक है। -17 को इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 2 -17 है तो ये बनेगा प्लस 17 इज इक्वल टू अयोटा इंटू माइनस वाई है हमारे पास तो ये बनेगा 19 प्लस 3 तो ये क्या बनता है 22, ठीक है। 22 बनता है हमारे पास। तो अब हम करेंगे एक्स प्लस ये बने 17 प्लस 2 करते हैं तो ये बनता है 19 इज इक्वल टू अयोटा है ना हमारे पास तो अयोटा इंटू माइनस वाई प्लस 2
इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इस साइड पे लेके आएंगे पूरी वैल्यू को, तो हमारे पास आएगा x प्लस 19, ठीक है। ये पूरी वैल्यू इसकी साइड आएगी तो माइनस आयोटा बनेगा, माइनस वाई प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को एक बार ज़ीरो करते हैं और इस वैल्यू को एक बार ज़ीरो करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम इसको अयोटा वाली वैल्यू को लिखते हैं, इस पूरी वैल्यू को तो लिखते हैं माइनस इंटू माइनस वाई प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 19, और यहाँ पे ये माइनस उधर साइड पे जाके प्लस हो जाएगा ना, तो ये बनेगा माइनस वाई प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस वाई है दूसरी साइड पे जाके तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास आंसर आता है, x की वैल्यू माइनस 19 और y की वैल्यू 22, ये हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। ये पार्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हमारे पास पार्ट था। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट 2 हमारे पास है x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा इंटू माइनस 5 प्लस 5 अयोटा माइनस अयोटा और 3/5। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इस साइड के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो इस 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले s के साथ हमारे पास आएगा x माइनस एक्स अयोटा, ठीक है। फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y अयोटा के साथ, प्लस करेंगे अयोटा y, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अयोटा स्क्वायर y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा इंटू यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा -1 प्लस अयोटा इंटू ये बनेगा -3 अयोटा/5, ठीक है। तो ये 5 और इस 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस एक्स अयोटा प्लस अयोटा वाई, यहाँ पे क्या बनेगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस इंटू -1 y बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे इस -3 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा -6 अयोटा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 9 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बनता है। फिर हमारे पास आएगा -1 प्लस अयोटा, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे x माइनस एक्स अयोटा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या नेम बनेगा हमारे पास x प्लस अयोटा y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y इज इक्वल टू -6 अयोटा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिखेंगे -6 अयोटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 इंटू -1, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा -1 प्लस अयोटा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस एक्स अयोटा प्लस अयोटा वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे हमारे पास इस 6 अयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 अयोटा, फिर माइनस जब हम प्लस माइनस माइनस हो जाता है 6 अयोटा का स्क्वायर, ये क्या बनेगा प्लस माइनस -9 बनेगा, -9 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 होएगा, फिर -9 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9 अयोटा, ठीक है। अब हम करेंगे इस पूरी वैल्यू को एक साइड पे, ठीक है। ये क्या बनेगा x माइनस एक्स अयोटा, ठीक है, एक्स अयोटा प्लस अयोटा वाई प्लस वाई, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 6 अयोटा प्लस का और माइनस का 9 अयोटा, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 अयोटा बनेगा, ठीक है। पहले एक साइड पे कर -3 अयोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा 6 इंटू -1 प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस एक्स अयोटा प्लस अयोटा वाई प्लस वाई, ठीक है,
इज इक्वल टू -3 अयोटा, ये बनेगा प्लस का 6 प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस एक्स अयोटा प्लस अयोटा y प्लस y, ये क्या बन 9 एक 15 बनता है हमारे पास, 6 प्लस 9 क्या बनता है हमारे पास 15, तो ये 15 प्लस के इस साइड पे आके माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये -3 अयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 अयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अयोटा वाली वैल्यू को एक साइड पे रखेंगे, दूसरी वैल्यू को दूसरी, अयोटा कॉमन ले लेंगे, बाकी वैल्यू एक साइड पे हो जाएगी, तो हमारे पास आएगी x, ठीक है। अयोटा वाली बगैर x अयोटा वाली कौन सी, x प्लस वाई -15, ठीक है। और अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा -x, ठीक है। दूसरी कौन सी वैल्यू बनेगी प्लस y, दूसरी क्या बनेगी प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसको ये रियल है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, हम इसको जब सेपरेट करेंगे, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आएगी, ये हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगी, इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे x प्लस वाई -15 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देते हैं। अब हमारे पास बनेगी -x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का हम नाम देंगे सेकंड इक्वेशन का नाम, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं ना, हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा x प्लस वाई -15 इज इक्वल टू 0 -x, ठीक है, -x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगी प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगी 2y, ठीक है। ये क्या बनेगा माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 15 प्लस -15 प्लस 3 बनता है 12, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी y इज इक्वल टू 2y है ना यहाँ पे, तो ये -12 दूसरी साइड पे क्या आके प्लस हो जाएगा 12, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास आएगी y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 12/2, ये क्या बनेगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू आती है वो बनती है 6। तो हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, तो जो हम पुट करेंगे, पुट y की वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 2 में, ठीक है। ई क्यू का मतलब होता है इक्वेशन, तो -x बनेगा प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे 6 और 3 बनेगा इज इक्वल टू 0, तो -x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी -x प्लस है तो दूसरी साइड पे -9 बनेगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आएगी 9, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट 2 का। अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है x/2 प्लस अयोटा, ठीक है, प्लस y 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इनको एलसीएम के थ्रू। सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम, तो ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस अयोटा, एलसीएम हमने कोई कॉमन लेना होता है लेकिन यहाँ पे कॉमन है नहीं, दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए हम दोनों वैल्यू लेंगे 3 माइनस अयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो 2 प्लस अयोटा के साथ कैंसल, जो जो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 3 माइनस अयोटा प्लस वाई इंटू 3 माइनस अयोटा कैंसिल, यहाँ पे क्या बनेगा 2 प्लस अयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, ठीक है। तो इसमें अब हम करेंगे s को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बनेगा
3x माइनस एक्स अयोटा, यहाँ पे क्या बनेगा 2y प्लस अयोटा y, ठीक है। ओवर इसको इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 6 माइनस 2 अयोटा, फिर यहाँ पे बना करेंगे नहीं तो क्या बनेगा प्लस 3 अयोटा, फिर अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, ठीक है। फिर हम करेंगे एक्स, इसको हम फिर हम इसी तरह ही करेंगे 3x माइनस एक्स अयोटा, ठीक है, प्लस 2y प्लस अयोटा y ओवर हमारे पास बनेगा यहाँ पे 6 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये 2 में से प्लस 3 बड़ी वैल्यू है, माइनस 2 अयोटा छोटी वैल्यू, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा साथ, ठीक है। माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा बनता है अयोटा, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 हो जाता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। अगर कहीं से समझ ना आ रही तो कमेंट कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। ये क्या बनेगा 3x माइनस एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस अयोटा y ओवर ये बनेगा 7 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 7 प्लस अयोटा, यहाँ इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास 3x माइनस एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा इंटू 7 प्लस अयोटा, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस अयोटा y, ठीक है, इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बने 28 प्लस 4 अयोटा, 7 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 35 अयोटा प्लस 5 अयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये बनेंगी 3x एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 28, ठीक है, 4 अयोटा प्लस 35 अयोटा बनता है 39 अयोटा। ये क्या बनेगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कौन सी होती है -1, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, जब -1 मल्टीप्लाई होता है 5 के साथ तो ये 5 बनता है। कैसे, यहाँ पे अगर -1 हो साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनता है माइनस का 5, ठीक है। इसी तरह अब हम करेंगे इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास बनेगा 3x माइनस एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास बनेगा 28 में से 5 को माइनस करती है तो बनते हैं 23 प्लस का, इस साइड पे लेकर आएंगे तो माइनस का 23 बनेगा, ठीक है, माइनस का 39 अयोटा इज इक्वल टू 0। अब हम अयोटा कॉमन ले लेते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे के लिए ये बनेगा 3x प्लस 2y बगैर अयोटा वाली वैल्यू हम लिख रहे हैं तो माइनस का 23 बनेगा, ठीक है। और जब अयोटा कम लेंगे तो हमारे पास आएगा -x, ठीक है, फिर यहाँ पे बनेगा प्लस y, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 39, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, हम रियल और सेपरेट को सेपरेट करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं 3x प्लस 2y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लेते हैं फर्स्ट का नाम, ठीक है, और अभी इस इक्वेशन बनती है -x, ठीक है, प्लस y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम ये देखते हैं, अगर x कैंसिल करवाना है तो इस पूरी वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर y कैंसिल करवाना है तो इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसलिए हम
मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू 2y और ये 2y कैन सेम हो जाएंगे ना, तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन कौन सी बनती है, 2 को, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस पी से बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करना, इक्वेशन 1 एंड ये दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन नंबर 3 बनेगी, तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या आएगा 3x, ये भी 3x प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये क्या बनेगा 5x, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस 78 माइनस 23, तो ये कितना बनेगा, इलामत तो प्लस की आएगी, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे करते हैं 78 माइनस 23, ये हमारे पास बनता है 55, ठीक है। 55 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 55 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम प्लस का 55 दूसरी साइड पर जाके माइनस का हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू माइनस का 55 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के साथ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, ये वाली वैल्यू देखनी पड़ती है, तो यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस 55 ओवर 55, ये क्या बनेगा 11, ठीक है। यहाँ से 11 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो हमारे पास बनता है 55, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -11 किसी भी वैल्यू में इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वो y की वैल्यू आएगी, तो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट इक्वेशन 2 में, ठीक है, इक्वेशन 2, तो x यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे -x प्लस y, ठीक है, -39 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम -11 x की जगह पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस का 11, माइनस का x है ना, पहले माइनस ये वाला लगाएंगे, फिर माइनस का 11 लगाएंगे, प्लस y करेंगे, -39 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस हो जाएगा, +11 प्लस y -39 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आंसर बनेगा 11 -39, तो ये हमारे पास बनेगा -28 प्लस y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी माइनस का है तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर है, s की वैल्यू, y की वैल्यू 28 और s की वैल्यू -11, तो ये हमारे पास आंसर है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 1.2 का। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।